ठीक है, देखो सबसे पहले अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है तुम्हारा एलॉय। ठीक है, एलॉय। एलॉय होता क्या है? एलॉय, एलॉय मेरा क्या है? एलॉय इज अ एन एलॉय इज अ होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर of of two or more elements of two or more elements in which where लिख सकते हो या फिर in which at least one is metal। कोई एक उसमें कम से कम क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलॉय बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें बताएं कि हम जो एलॉय बना रहे हैं, ठीक है, जो बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टीज का इन्हांसमेंट होता है। ठीक है, हम लोग एलॉय को जो क्रिएट कर रहे हैं उसका कारण है। ठीक है, एलॉय एलॉय आर क्रिएटेड टू improve properties such as स्ट्रेंथ, मतलब कि स्ट्रेंथ मतलब उसका ताकत। ठीक है, हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस वो कितना हार्ड होता है। फिर कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब कि उसमें मॉइस्चर कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ड्यूरेबिलिटी, कि मतलब वो ज्यादा दिन तक चलेगा। ड्यूरेबिलिटी मतलब ज्यादा दिन तक चलना। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है तुम लोगों का? कोई डाउट नहीं होगा? यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा? अब देखो, अलॉय को हम बनाते क्यों हैं? ठीक है, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय। ठीक है, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, या फिर इसको तुम बोल सकते हो कि वाई अलॉयज आर मेड। ठीक है, या फिर और में वाई अलॉयज आर मेड। ठीक है, अलॉय को हम बनाते क्यों हैं? ठीक है, तो अलॉयज जो होते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि अलॉय जो होते हैं, अलॉयज इंक्रीज स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। देखो कुछ लोग अपना माइक भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, कोई अपना माइक ऑन रख करना चाहो तो माइक ऑन कर सकते हो तुम लोग, ताकि तुम लोगों को मतलब कि और क्लैरिटी होगा, जवाब दे पाओगे, पूछ पाओगे। ठीक है, कोई अपना माइक ऑन करना चाहते हो तो हैंड रेज करके रख सकते हो, लेकिन माइक डाउन नहीं करना रहेगा अपने से। कोई माइक ऑन करके रखना चाहोगे? एक दो स्टूडेंट बोलो, अगर कोई करना चाहते हो तो हैंड रेज करके रखो। नहीं करना चाहते कोई? ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, इस तरह पढ़ने में बोर्ड में और इसमें अच्छा लग रहा है? किसमें अच्छा लग रहा है? इसमें अच्छा लग रहा है कि बोर्ड में अच्छा लग रहा था? ये बताओ। इंक्रीज स्ट्रेंथ, दूसरा बोर्ड में अच्छा है कि इसमें अच्छा है? ये बताओ। इंप्रूव हार्डनेस, ठीक है, तीसरा रिड्यूस कोरोजन, ठीक है, चौथा इनहेंस इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल थर्मल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, ये सब है। ठीक है, इसमें अब देखो, इसमें भी तुम लोग का वोट बट गया है, एक एक वोट है, बाकी लोग वोट करो किधर, किसमें अच्छा लग रहा है। अब बोर्ड, ठीक है, आगे देखो, एक बार आज इस तरह लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। पांचवा, लोअर कॉस्ट, कॉस्ट लोअर करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव अपीयरेंस, ठीक है, जो हम लोग सिल्वर कोटिंग गोल्ड कोटिंग करते हैं, ठीक है। क्यों अच्छा लग रहा है ये वाला, और बोर्ड में अगर इसमें अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो क्या दिक्कत है वो बताओ तुम लोग, ठीक है। बताओ तुम लोग दोनों, सब बताओ दोनों लोग, ठीक है। ये हो गया। इंक्रीज हम लोग स्ट्रेंथ लिखे हैं, हार्डनेस लिखे हैं, ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंस किए, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज हुआ, लोअर कॉस्ट हुआ, ठीक है। लोअर लोअर मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ठीक है, ये चीज हो गया कि मतलब क्या क्या मेन पर्पस है, ठीक है, पर्पस, ठीक है। तो ये तुम्हारा पर्पस कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें उतना डिटेल्स में जाने की तो जरूरत नहीं है, वन बाय वन इसको पढ़ने का, ठीक है। देखो, इसमें अलॉय में उतना डिटेल में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ना है वो वाला बात करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे पहले तुम लोगों का कोटिंग, कोटिंग क्या है, कोटिंग, कोटिंग कहाँ लिखा है, कोटिंग मैंने कहाँ लिखा है, कोरोजन लिखा है, कोटिंग तो नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट किए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। प्रिपरेशन ऑफ एलॉय, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एलॉय का, ठीक है, तो हम इसमें कुछ वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है, बहुत सारा मेथड होता है, वेरियस मेथड्स, ठीक है। तो कौन कौन सा मेथड होता है वो देखते हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला होता है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन होता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है पाउडर मेटलर्जी, ठीक है। फिर इसको हम लोग और कंप्रेशन भी बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, एक मोल्ड में डाल के कंप्रेस करते हैं, ठीक है, हीट के हेल्प से, ठीक है। एंड देन इलेक्ट्रो डिपोजिशन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, ठीक है। एंड देन है रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये चार मेथड्स हैं मेरे, ठीक है, ये मेरे क्या हैं, चार मेथड्स हैं, ठीक है। फ्यूजन हो गया, पाउडर मेटलर्जी हो गया, रिडक्शन, इलेक्ट्रो डिपोजिशन हो गया, रिडक्शन हो गया, ये चार मेथड्स हैं, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड कोटिंग की बात कर रहे हो ना, कोटिंग मतलब कि जो पानी चढ़ाना होता है ना वो बोले कोटिंग,
COATING, कोटिंग, ठीक है। चलो देखो, इसमें क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा, आराम से पढ़ो तुम लोग, ठीक है। वो थोड़ा सा तुम लोगों का आ रहा था कि परेशानी के यहाँ सर उतना नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, तो तुम लोगों के लिए ये हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों का? अब देखो आगे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें अब इसमें मान लो कि अगर हम पहले, ठीक है, यहां तक हम देख लिए, अब हम पहले बात करेंगे फ्यूजन का, ठीक है। फ्यूजन, फ्यूजन एक प्रिपरेशन मेथड है एलॉय का, ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है, ठीक है। फ्यूजन जो है मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। इसमें करते क्या है कि इसमें हम लोग, ठीक है, इन दिस मेथड जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग पहले हिट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस में अगर सिंपली बोला जाए, ठीक है, सिंपल में अगर इसको हम बताएं, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि प्रोसेस, इसका पहले प्रोसेस जान लो, ठीक है, प्रोसेस जान लो। कंपोनेंट मेटल जो होता है, ठीक है, कंपोनेंट मेटल्स, कंपोनेंट मेटल्स आर heated heated until they melt, ठीक है, until they melt, ठीक है। जब तक कि वो पूरा मेल्ट ना हो उसको हम पूरा हीट करते हैं, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा कि मोल्टेन मेटल्स, उसको पहले फिर मिक्स किया जाता है। मोल्टेन मेटल्स आर मिक्स्ड, मिक्स्ड थ्रोली, मोल्टेन मेटल को मिक्स किया जाता है। द मिक्सचर, तीसरा पॉइंट, द मिक्सचर इज कूल्ड, ठीक है, मिक्सचर को कूल किया जाता है, 1 मिनट, द मिक्सचर इज कूल्ड एंड solidified टू फॉर्म एलॉय, ठीक है। क्या किया जाता है? एलॉय फॉर्म करने के लिए सॉलिडिफाई किया जाता है, ठीक है, कूल करते हैं फिर सॉलिडिफाई कर देते हैं, जिससे मेरा क्या हो गया। तो इसमें देखो ये छोटा में समझने के लिए ठीक है कि फ्यूजन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो फ्यूजन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि सारे कंपोनेंट को, ठीक है, एक जगह पे रखें, ठीक है, मेल्ट किए एंड देन उसको हम क्या किए, ठंडा कर दिए, तो मेरा क्या हो गया, हमको मिल गया, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें अब हमको थोड़ा सा डिटेल में समझने का जरूरत है, ठीक है। इसमें आप देखो सिंपल में समझने के लिए तो बहुत बढ़िया है कि हाँ फ्यूजन में क्या हुआ, सबको मेल्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन व्हाट वुड बी द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब ये सिंपल, मतलब ये समरी हुआ कि सारे मेटल को हमने मेल्ट किया, हिट मतलब हिट करके मेल्ट किया। 1 मिनट, एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है। इसका तुम लोग फिर यही बदमाशी करते हो, ठीक नहीं लगता मुझे, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मेरा चेहरा दिखता था तभी समझ में आता था, ये बताओ। मेरे चेहरे में तो ऐसा है कुछ या नहीं, बताओ।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? बाकी लोग, जो लोग रेस्पॉन्स नहीं दिए हो, आज थोड़ा सा ज्यादा इसमें इम्प्रूव करने का, मतलब इससे और इम्प्रूवमेंट का हम सोच रहे हैं। जो ऊपर में इतना सारा दिख रहा है वर्ड का, वो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए भी करेंगे नेक्स्ट क्लास से ट्राई, लेकिन आज के लिए इतना ही सही है। चलो ठीक। तो अब देखो, शॉर्ट में हम इसको समझ लिए, लेकिन थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए? एक्सप्लेनेशन, ठीक है? इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वर्जन देखेंगे, एक्सप्लेन्ड वर्जन, ठीक है? एक्सप्लेन्ड वर्जन में देखो, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको हिट करते हैं, ठीक है? कम मेल्टिंग पॉइंट देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है? पहले मान लो कि एक कंटेनर लिए, ठीक है? एक कंटेनर लिए, अब इसमें इसको हम आग लगाए हुए हैं, ठीक है? आग लगाए हुए, यहाँ पे स्टोव है, आग लगाए हुए, ठीक है? ठीक है, किसी भी तरह से, फर्नेस हो चाहे कुछ हो, इसमें हम आग लगाए हुए। तो पहले क्या किया जाता है कि ज्यादा मेल्टिंग जिसका, वैसा मेटल, ठीक है, इसको हम लिख के बताते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, मेथड कंपोनेंट मेटल, कंपोनेंट मेटल, मेटल having, having हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, हाइयर जिसका मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज मेल्टेड फर्स्ट, इज मेल्टेड फर्स्ट। उसको क्या किया जाता है? मेल्ट पहले किया जाता है। एंड देन, एंड देन, ठीक है, मेल्टेड फर्स्ट, फ्यूज फर्स्ट, ठीक है, फ्यूज्ड फर्स्ट, ठीक है, इन इन फायर क्ले, ठीक है? फायर क्ले एक बर्तन होता है जिसमें आग का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? वो मतलब कि कुछ कोई ऐसा सॉइल होता है, ठीक है, तो उसका बर्तन होता है, ठीक है? फायर क्ले, क्रूशिबल, ठीक है, क्रूशिबल। इसमें क्या किया जाता है? हिट किया जाता है, ठीक है, इन फायर क्ले। उसके बाद जो अदर मेटल्स होते हैं जिनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स, वो मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, माइट बी कंपोनेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है? वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। उनको बाद में जो ऐड किया जाता है, ठीक है, आर हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, उनका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि हायर मेल्टिंग पॉइंट वाला को हम पहले हिट करके मेल्ट कर लिए। आर लो हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट आर एडेड, लोअर मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट are added in required quantity, required quantity, ठीक है? एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है? अब देखो जो कि, ठीक है, जो हेवी क्वांटिटी होते हैं अलॉय का, द हेवियर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, द हेवियर कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स are of alloy, are of alloy are generally added later, added later, ठीक है? जो देखो, जो भारी कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट्स होता है अलॉय का, उसको बाद में करते हैं क्योंकि पहले डाल देंगे तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है? भारी वाला चीज, देखो भारी वाला चीज को यहाँ पे हम देख रहे हैं, भारी वाला चीज को अगर हम पहले डालेंगे, ठीक है, तो वो नीचे चला जाएगा। और लेट से डालेंगे तो उसको फिर हम क्या करना है? मेल्ट करना है, तुरंत सॉलिडिफाई करना है, तो वो ऊपर में ही
मिक्स होके सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होगा। एलॉय में हमको क्या चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर चाहिए, ठीक है, सभी जगह वो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, सभी जगह। लेकिन वो हम पहले डाल देंगे तो क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है हैंडराइटिंग, ठीक है। जनरली एडेड लेटर, ठीक है, एंड देन, ठीक है, क्या किया जाता है, टू लेटर टू प्रिवेंट to prevent its to prevent them to settle down in the bottom, ठीक है, उनको नीचे गिरने से एट द बॉटम, नीचे सेटल डाउन करने से रोका जाता है, ठीक है। अब देखो, द मोल्टेन मेटल्स, देखो यहां पे हम पहले क्या देखें कि पहले कंपोनेंट मेटल हायर मेल्टिंग पॉइंट है, उसको पहले फ्यूज करके फायर क्ले में किए, फिर अदर मेटल जिसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है उसको ऐड किए, जो हेवियर कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बाद फिर उसको बाद में किया जाता है ताकि वो नीचे बैठा ना जाए, ठीक है। अब देखो जो मोल्टेन मेटल जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर में होता है। अब मेटल हाई टेम्परेचर पे है तो कोई भी मेटल हो किसी से भी क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है कि हम लोग लगातार, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चारकोल पाउडर से कवर कर देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले कि द मोल्टेन मेटल द मोल्टेन मेटल, इसको देखो, ठीक है। अब क्या है, मान लो, ठीक है, एक मान लो कि तुम क्या है, एक तुम पानी में, ठीक है, तुम पानी में वाटर प्लस शुगर, ठीक है, या सॉल्ट, ठीक है, मिक्स करते हो, तो वो क्या होता है कि अगर हम मान लो, ठीक है, वो क्या होता है कि जनरली वो नीचे जमा हो जाता है, अगर ज्यादा शुगर है, ठीक है, अच्छा से उसको मिलाया नहीं है तो वो नीचे जमा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इफ हम क्या करें कि अगर उसको लगातार हम किसी चम्मच से, ठीक है, इसको मूव करवाते रहें, ठीक है, तो क्या होगा, होमोजेनिटी पूरा क्या होगा, पूरा जो शुगर है वो वाटर में क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो वही काम हम इसमें करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम चम्मच का यूज नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट रॉड का यूज करते हैं, ठीक है। तो द मोल्टेन मिक्सचर द मोल्टेन मिक्सचर इज स्टीर्ड, ठीक है, स्टीर्ड मतलब इसको हिलाना कहते हैं, ठीक है, मतलब किसी को मूव करवाना, ठीक है, फॉर होमोजिनिटी, ठीक है, इज स्टीर्ड, एक मिनट, स्टीर्ड विथ विथ ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ये याद रखना, ग्रेफाइट रॉड किसके यूज से करते हैं हम, ग्रेफाइट रॉड के यूज से करते हैं, ग्रेफाइट रॉड फॉर होमोजिनिटी, मतलब कि सारा चीज अच्छा से मिक्स हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं होमोजिनिटी, NAEITY, होमोजेनिटी, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये चीज हम कर लिए, अब देखो ऊपर में जो रहेगा, ठीक है, ऊपर में जो रहेगा, एक मिनट तुम लोग, अब देखो जो ऊपर में रहेगा, मान लो कि यहाँ पे जैसा कि हम बताएं कि इस पूरा कंप्लीट मिक्स हो, इसके लिए तो हम ग्रेफाइट रोड किए, लेकिन ऊपर का जो चीज है, ठीक है, ऊपर का जो मोल्टेन मेटल है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो कर सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, एक चारकोल का लेयर बना देते हैं, ठीक है। तो टू अवॉइड टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 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 एनी कंपोनेंट कोई भी मेटल रिएक्ट कर सकता है, एनी कंपोनेंट ऑफ मोल्टेन मिक्सचर
molten mixture, the surface of of molten mass is covered with चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर से हम उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। 1 मिनट, पावर लिखा गया, चारकोल पाउडर, ठीक है। चारकोल पाउडर से उसको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, चारकोल पाउडर से कवर कर दिया, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, थोड़ा देर छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्या करे, कूल हो जाए और हमको एलॉय अपना मिल जाए। तो इसके बाद क्या किया जाता है कि द molten mass is allowed to cool is allowed to cool and which gives the required alloy, ठीक है। अब देखो, इससे हम कौन कौन सा एलॉय बनाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर prepared by this method, ठीक है, by this method, ठीक है। कौन कौन सा होता है, अब देखो इसमें अब ब्रास का हम बात करते हैं, ठीक है। ब्रास का बात कर रहे हैं, ब्रास, ठीक है। ब्रास में कॉपर एंड जिंक, ठीक है। ब्रॉन्ज की हम बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज में कौन कौन सा मेटल होता है, कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो ये दो जो है तुमको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज मेड बाय फ्यूजन मेथड, या फिर ब्रास में किसका कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो इतने सारे हैं, ठीक है। तो मोल्टेन के बाद क्या लिखे हैं, मोल्टेन के बाद मास लिखे हैं, मोल्टेन के बाद मास लिखे हैं, ठीक है। मोल्टेन के बाद मास लिखा है मैंने, ठीक है। देखो, आज फर्स्ट टाइम इससे हम लिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इश्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हाथ भी जमने में टाइम लगेगा ना। तो आज देखो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक बात देखो, कोई अगर वैसा रहे, ठीक है, कुछ भी किसी का, तो हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम लोग का अगर नहीं ठीक है, ठीक है। तो क्लास का समझ में आया ना तुम लोगों को, बताओ। आज छोटा क्लास रखते हैं क्योंकि ज्यादा लेट हो गया है, थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मतलब थोड़ा थोड़ा क्या, रात में थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होता है, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूंगा, आज कुछ इश्यूज हो गया था, ठीक है। तो इस कारण से थोड़ा मैंने लेट स्टार्ट किया और बाद में नेटवर्क का भी इश्यू हो रहा था, तो इसलिए इतना लेट डिले हुआ। नहीं तो मैं डिले नहीं करता हूँ इतना, तुम लोगों को भी पता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास से ऑन टाइम रहेगा। कितना नीचे करें, क्या तुमको देखना है बताओ, हैंड रेज करो, ठीक है, ताकि अच्छे से पूछ भी पाओगे। बोलो, ठीक है। समझ में आया ना आज का क्लास का, ये बताओ। चलो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्रेशन, पाउडर मेटलर्जी, इलेक्ट्रो डिपोजिशन, रिडक्शन मेथड, ये सारे करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है।
सभी लोग कुछ भी डाउट रहे पूछना। चलो एंड करते हैं फिर आज यहीं पे क्लास को। ठीक है, एंड करते हैं।